Hello बच्चों, let's see the question and the question says that while isolating DNA from bacteria, which of the following enzyme is not used? तो ऑप्शन नंबर ए आपका आता है लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर बी आता है आपका राइबोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी आता है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंड ऑप्शन नंबर डी आता है आपका प्रोटीज। तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, चीजों को अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा बच्चों हमारे लिए बेहद आसान। तो देखो बच्चों, अगर हम बैक्टीरियल सेल के बारे में बात करें तो ये आपके आउटर क्या होता है, सेल वॉल। फिर आपके इनर साइड पे यहाँ पे प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो इनसाइड सेल है वहां पे सेलुलर पार्ट्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, सेलुलर पार्ट्स प्रेजेंट है आपके पास। और आपके पास अंदर में क्या होगा बच्चों, आपके पास अंदर में क्या होगा बच्चों, अंदर में मान लो ये पोर्शन आपका क्या है बच्चों, न्यूक्लियस है। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो बैक्टीरियल न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो उतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता। वो क्या होता है, उतना अच्छे से वहां पे प्रेजेंट नहीं होता। तो न्यूक्लियस में आपके पास क्या मिलेगा, आरएनए मिलेगा। न्यूक्लियस में आपको मिलेगा डीएनए, है ना। सेल वॉल किससे बना होगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होगा आपका सेल वॉल। सेल वॉल किससे बना होगा बच्चों, बैक्टीरियल सेल वॉल बना होगा पेप्टाइडोग्लाइकेन से। और सेलुलर पार्ट अगर प्रोटीन पार्ट है तो वो किससे आप डाइजेस्ट करा सकते हो, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल है तो उसको आप हटाने के लिए आपको क्या चाहिए, लाइसोजाइम एंजाइम के रिक्वायरमेंट्स है। किसका रिक्वायरमेंट है बच्चों, लाइसोजाइम एंजाइम का रिक्वायरमेंट है। अब अगर आरएनए है उसको आप कैसे हटाओगे, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम से आप उसको हटा सकते हो। किस एंजाइम से, राइबोन्यूक्लियस एंजाइम से आप उसको हटा सकते हो। जो डीएनए है, आपको तो डीएनए चाहिए तो आप नो एंजाइम, आप कोई एंजाइम का यूज नहीं करोगे, नो एंजाइम इज यूज्ड। क्यों, क्यों नो एंजाइम का क्यों इस्तेमाल है, क्योंकि डीएनए इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी नीड डीएनए। क्योंकि हमें क्या चाहिए बच्चों, वी नीड डीएनए, हमें डीएनए को आइसोलेट करना है। अब अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट, तो आप उसको किससे हटाएंगे, प्रोटीएस एंजाइम से हम उसको हटाएंगे। कौन से एंजाइम से, प्रोटीएस एंजाइम से हम उसको हटाएंगे। तो कौन सा एंजाइम हम यूज नहीं करेंगे, लाइसोजाइम यूज करेंगे, राइबोन्यूक्लियस यूज करेंगे, प्रोटीएस यूज करेंगे, बट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें डीएनए को चाहिए, रिक्वायरमेंट है, हम डीएनए को डाइजेस्ट नहीं कराना है। तो कौन सा हमारा सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हमारा सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस। क्योंकि हमें डीएनए का रिक्वायरमेंट है, हमें इसको हटाना नहीं, इसीलिए हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस को यूज नहीं करेंगे। तो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।